यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये पता होगा कि इसमें इसको बेचने पर जो लाभ होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। और चूंकि कैपिटल गेन इनकम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है तो निश्चित रूप से आपको कैपिटल गेन पर अप्लीकेबल टैक्स देना पड़ेगा। आज हम चर्चा करेंगे कि ये कैपिटल गेन कितने तरह का होता है और कैसे डिसाइड होता है। उसके बाद चर्चा करेंगे जितने भी तरह के कैपिटल गेन होते हैं उसके आज के दिन में अप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है। और फिर हम चर्चा करेंगे कि चाहे कोई भी कैपिटल गेन हो उस पर जो अप्लीकेबल टैक्स है इसको हम जीरो कैसे कर सकते हैं या इसको काफ़ी हद तक कम कैसे कर सकते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स में चैनल। यदि इस वीडियो में कोई नई जानकारी मिली हो या वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई नई बातें नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट्स बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयर्स जब बेचते हैं तो हमको कैपिटल गेन होता है। ये कैपिटल गेन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये डिपेंड करता है कि आपने उस इक्विटी म्यूचुअल फंड को या उस शेयर को कितने दिनों तक होल्ड करके रखा है। यदि 12 महीने से कम होल्ड करके रखा है उसके बाद बेचा है तो जो भी गेन या लॉस होगा उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहते हैं। और यदि 1 साल या उससे अधिक पीरियड तक होल्ड किया हुआ है आपने और उसके बाद उसको बेचा है तो उस पर जो भी आपको लाभ या हानि होगी उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहते हैं। इस हिसाब से तो आपने देख लिया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कैसे होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस कैसे होगा। अब इसके टैक्स रेट की बात करते हैं तो 23 जुलाई 2024 को, हालांकि वो पीरियड खत्म हो गया है अब, 23 जुलाई 2024 को फुल बजट आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेश किया था जिसमें कैपिटल गेन पे एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। और इस बदलाव में उन्होंने कहा था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयर्स पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे, पहले 15% था, अब वो 15% से बढ़ा के 20% कर दी गई है। इसका मतलब आज के दिन में इक्विटी म्यूचुअल फंड और शेयर्स पे जो अप्लीकेबल टैक्स है वो 20% है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अप्लीकेबल टैक्स 23 जुलाई ऑनवर्ड जो भी सेल किया है उसमें 10% से बढ़ा के 12.5% कर दी गई। इसका मतलब 23 जुलाई 2024 को जिसने सेल किया था उस पर उसको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने होते थे, लेकिन उसके बाद 23 जुलाई या उसके बाद जिसने सेल किया, जो रिडम्पशन हुआ और यदि कोई कैपिटल गेन हुआ तो उस पर 12.5% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और एक और परिवर्तन हुआ कि 23 जुलाई 2014 के पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन था जिसको कि 23 जुलाई 2024 को बढ़ा के 1,25,000 कर दी गई है। इसका मतलब आज के दिन में इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड में कोई कैपिटल गेन होता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो सबसे पहले 1,25,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके बाद उसके ऊपर जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा होगा उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टैक्स को या तो हम जीरो कैसे करें या कम से कम कैसे कर सकते हैं। टैक्सेशन में एक टर्म्स है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का सीधा, हालांकि सेट ऑफ लगता है कि थोड़ा टेक्निकल टर्म है, कैरी फॉरवर्ड टेक्निकल टर्म है। साफ शब्दों में कह सकते हैं कि यदि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन भी हुआ तो दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दिया जाता है, माने एडजस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद यदि कैपिटल गेन और बच जाता है तो उस पर अप्लीकेबल टैक्स रेट लगते हैं। और यदि कैपिटल लॉस यदि बच जाता है तो वो अगले 8 वर्षों के लिए ये कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी अगले 8 वर्षों तक कोई भी कैपिटल गेन होगा आपको, उस कैपिटल लॉस जो पिछले साल हुआ था वो 8 वर्षों कैरी फॉरवर्ड होगा और उसमें एडजस्ट होगा। हालांकि ये थोड़ा सा लगता है कि टेक्निकल लग रहा है कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या है, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट जो होगा, जो सेट ऑफ जो होगा, उसके कुछ रूल्स हैं। इस रूल्स के हिसाब से बोलते हैं कि यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको सेट ऑफ जो करना होगा वो केवल वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से हो सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यदि किसी में हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट जो होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों से हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये सारी चीजें एक ही फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए। और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा तो उसका एडजस्टमेंट यानी सेट ऑफ केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा।
और इसके बाद भी यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बच जाते हैं तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर फर्दर 8 ईयर्स, मतलब अगले 8 वर्षों में जो भी कैपिटल गेन होगा इसी हिसाब से वो, यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यदि कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो अगले वर्षों में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो उससे एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद जो कैपिटल गेन बचेगा अप्लीकेबल टैक्स रेट लगेगा। हालांकि ये आपको लगता होगा कि थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, इसको मैं एक एग्जाम्पल लेके बता दूं कि आपको टैक्स को कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस है कि हमने माना कि 1 अप्रैल 2025 को आपने 3 इन्वेस्टमेंट किए, या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में किए या इक्विटी शेयर्स में किए। पहला किया एक तरह के म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया, 2 लाख इन्वेस्ट किया, दूसरे में 5 लाख इन्वेस्ट किया, तीसरे में 1,75,000 इन्वेस्ट किया, और 1/11/25 यानी 1 नवंबर 2025 को इन तीनों ही जो इन्वेस्टमेंट थे इसको आपने सेल कर दिया। जो आपने 2 लाख में खरीदी थी वो बेचा आपने 2,75,000 में, जो आपने 5 लाख में परचेज किया था उसको आपने 4 लाख में बेचा, और जो 1,75,000 में परचेज की थी वो आपने 1,65,000 में बेचा। इस हिसाब से 2 चीज़ देखना पड़ेगा मुझे। सबसे पहला कि इसकी होल्डिंग पीरियड कितनी है। 1/4/2025 को आपने परचेज की और 1/11/2025 को आपने इसको सेल किया। इसका मतलब इसकी होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स है। इसका मतलब गेन या लॉस जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म होगा। तो पहले केस में जो 2 लाख था, 2,75,000 में बेचा था, इसमें 75,000 का हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। 5 लाख का जो बेचा था हमने 4 लाख में, इसमें 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, और 1,75,000 जिसको बेचा हमने 1,65,000 में, इसमें 10,000 रुपये का हमें कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ। तो सामान्य अवस्था में यदि आपके पास केवल एक ही इन्वेस्टमेंट होते, 2 लाख जिसको 2,75,000 में आपने बेचा और 75,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ, तो इस हिसाब से 20% 75,000 का ये 15,000 आपको टैक्स देना पड़ता। लेकिन चूंकि उसी फाइनेंशियल पीरियड में आपने 2 ट्रांजैक्शंस और किए थे, जिसमें एक में 1 लाख का लॉस हुआ है और दूसरे में 10,000 का लॉस हुआ है, और दोनों लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 75,000 हुआ है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से हम अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, यानी 1,35,000 का जो लॉस, 1,10,000 का जो लॉस हुआ है उसमें माइनस कर देंगे 75,000 जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। इसके बाद बचता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 35,000 रुपये का। इसका मतलब कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें 15,000 रुपये टैक्स देने पड़ रहे थे एट द रेट ऑफ 20%, वो हमें नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि उसको हमने सेट ऑफ कर दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से। और सेट ऑफ करने के बाद भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो 35,000 और रिमेनिंग बच रहे हैं, तो इसको हम अगले 8 वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यदि अगले 8 वर्षों में कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 35,000 फिर उसमें अप्रोप्रिएट होगा, यानी सेट ऑफ होगा। तो इस केस में देखा कि यदि हम सेट ऑफ नहीं करते तो 15,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता। जैसा कि मैंने कहा कि 5 लाख वाले इन्वेस्टमेंट को 4 लाख में बेचा और 1,75,000 वाले को 1,65,000 में बेचा, और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ दम है, ये आगे रिकवर कर जाएगा, तो इसको बेचने के बाद फिर 2 दिन के बाद उसको खरीद लें उसको। तो इससे होगा क्या कि जो 15,000 टैक्स देने पड़ते वो इस प्रोसेस में देने नहीं पड़ेंगे, बिकॉज वो सेट ऑफ हो जाएगा। ये तो हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस का सेट ऑफ। अब एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें 1 अप्रैल 2023 को हमने 5,50,000 रुपये या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में या इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया। इसको भी हमने 1 नवंबर 2025 को सेल कर दिया 7,10,000 में। तो इसमें हम देखते हैं कि 1,60,000 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। चूंकि 23 जुलाई 2024 के बाद इसको सेल किया है तो एग्जम्पशंस लिमिट जो है 1,25,000 माइनस हो जाएगी, तो रिमेनिंग जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ये होगा 35,000 रुपये। और इस हिसाब से आपको 35,000 पे 12.5% 4,375 रुपये आपको टैक्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ देखा कि आपको यहाँ टैक्स देने पड़ेंगे, 1,25,000 अप्रोप्रिएट करने के बाद आपको 4,375 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। एक तीसरा केस है जिसमें ये दोनों ही केस मिले हुए हैं, यानी 1/4/2025 को 3 ट्रांजेक्शन किए आपने, 2 लाख इन्वेस्ट किया, 5 लाख इन्वेस्ट किया और 1,75,000 इन्वेस्ट किया, जिसको कि आपने 1 नवंबर 2025 को सेल कर दिया 2,75,000 में, 4 लाख में और 1,65,000 में। और देखा कि आपको इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस दोनों हुआ, 75,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और 1,10,000 आपको
शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। और इसके साथ साथ 1 अप्रैल 2023 को आपने सेम फेलो ने 1 अप्रैल 2023 को 5,50,000 इन्वेस्ट किया था इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जिसको कि उन्होंने 1 नवंबर 2025 को 7,10,000 में बेच के 1,60,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया। सबसे पहले देखते हैं पहले केस में कि 35,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड हुए थे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एप्रोप्रिएट करने के बाद। अब वो 35,000 रुपये, चूंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल ये 35,000 रुपये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, चूंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एप्रोप्रिएट हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से, तो 1/4/2023 वाला जो इन्वेस्टमेंट था जिस हमने कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया और एग्जाम्पशंस 1,25,000 माइनस करने के बाद 35,000 का गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो चूंकि ये चारों इन्वेस्टमेंट एक ही आदमी के हैं और 1 नवंबर 2025 को ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो 35,000 का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था उसको सेट ऑफ कर देंगे 35,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। इससे क्या होगा कि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और कोई भी टैक्सेबल कैपिटल गेन नहीं होगा और इस पोजीशन में इसमें जीरो टैक्स देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को टेक्निकली टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। हालांकि टैक्स हार्वेस्टिंग के इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि टैक्स हार्वेस्टिंग यूज करके आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो आप जीरो कर सकते हैं या काफी हद तक कम कर सकते हैं। यहां हमने देखा कि पहले केस में हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जीरो कर दिया था और तीसरे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि समान अवस्था में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15,000 लग रहे थे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4,375 लग रहे थे, इन दोनों को सेट ऑफ करने के बाद ये टैक्स जीरो हो गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ना ही मैंने सेबी के कोई एग्जाम पास किए हैं, ना ही मैं टैक्स कंसल्टेंट हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों में सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड के साथ अपना कारण भी बताएं कि आप हमारे विचारों से सहमत क्यों नहीं हैं। और इसके अलावा भी यदि कैपिटल गेन पे आपको कोई सवाल हो या इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछें, मैं जल्द से जल्द आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।